विक्रम सिंह के दाहिनी साइड में जो बैठे हुए नजर आएंगे वो है इसी विक्रमगढ़ के महामंत्री जिनका नाम है मंत्री दुर्गा सिंह। और महाराज के बाई साइड में जो बैठे हुए हैं वो है इसी रात के सेनापति जिनका नाम है सेनापति निर्भय सिंह। कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है और रात दरबार में दोनों सिपाही तैनात आप लोगों को नजर आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की रात देखते हैं सुपरहिट कहानी जुल्म की जंजीर शाही शमशीर और डाकू बागी सूर्या का ये पहला भाग। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। होता जी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। हो ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज की चाहो हमारे विक्रमगढ़ राज की महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को खजाने से उचित पुरस्कार देकर रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश है। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए, अपना अपना इनाम लीजिए महाराज के आदेश अनुसार और अपने अपने वतन के लिए रुखसत।
महामंत्री दुर्गा सिंह आश्चर्य दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या पूछना चाहते हो? कहिए हुजूर। तो कहिए मंत्री, प्रजा के हैं अपने कुशल, कहिए मंत्री। कहिए मंत्री, प्रजा के हैं अपने कुशल, राज के सारे अहवाल बतलाइए। प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी बतलाइए। कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज्य के क्या समाचार हैं? हुजूर, ये मंत्री दुर्गा सिंह प्रजा का अवश्य हाल बताएगा, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। ये मुल्क में आपका नाम हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। हुजूर, ये मंत्री दुर्गा सिंह जब भी प्रजा में भ्रमण करने को जाता है तो आपकी ये जनता, आपकी प्रजा खाने और कपड़े से खुशहाल नजर आती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन व अमन से जिएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। अपनी सेना की सारी खबर
से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल हैं, तो राजन मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं। किसी बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा बॉर्डर जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान भी सम्राट, हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह। तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत होगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई प्रवेश करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि राजन हमारे पास सेना काफी है, जैसे कि बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जाबाज जवान अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है राजन। महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, शायद भगवान को यही मंजूर रहा होगा। देखना, पुनः एक दिन आपकी आंखों में रोशनी अवश्य आ जाएगी। महाराज आप चिंतित ना हो, क्योंकि आपकी आंखों का इलाज चल रहा है, देश विदेश के डॉक्टर आ रहे हैं और आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे
पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और उन्होंने महाराज के आंख का इलाज किया है। और महाराज जी के आंखों में जो पट्टी लगी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह महाराज जी के आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। क्यों नहीं? आइए दुर्गा सिंह। राजन, आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए राजन, हम लोगों को आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए हुजूर, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। अब क्या होगा? ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा? हमारी प्रजा की देखरेख कौन करेगा? महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी, महल जाओ और महल जाकर महाराज के आदेशानुसार महाराज के समस्त परिवार को लाकर महाराज के पास पेश किया जाए। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला, जी भैया। तू कहाँ है बहना? भैया मैं आपके पास खड़ी हूँ। मेरी बहन, आज तू मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया क्या बुलवाए हो मुझको ऐ दीवाने हजार, क्या बुलवाए क्या बुलवाए हो मुझको बिरने हजारी, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया देश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना आजा। भैया आप मुझे क्यों बुलाए? बहन निर्मला, जी भैया। बुलवा ने का
सबब कुछ प्यारी बहना। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राजी के बारे में तुझी से कुछ कहे। बहन निर्मला, जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। आज शरीर दरबार मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? क्या बात है मंत्री? और राजकुमारी को राजमलिका बना दिया? भी क्या तकलीफ है? नहीं हुजूर, नहीं। तो आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं। आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? प्रजा को होगा मंजूर और हरगिज नहीं। और खुले आप बगावत फिर होगी यहाँ। सम्राट, मैं आपकी इस राय से सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों नहीं है आप सहमत महाराज जी की बातों से? महाराज की बातों से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं इसलिए कि औरत मेरी नजर में कमजोर होती है। यानी कि तुम्हारी नजर में औरतें कमजोर होती हैं? हाँ। नहीं दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारी भूल है जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं आप, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती हैं। नहीं, औरतें कमजोर नहीं होती हैं। औरतें ताकतवर होती हैं और औरतें ज्ञानवान होती हैं। क्योंकि आप भी अगर इतिहास को उठा करके देखा जाए तो इतिहास में देखो दुर्गा सिंह, ऐसी कई औरतों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर विख्यात हैं। जैसे दुर्गा सिंह, चांद बीबी और कर्णवती नारियां। चांद बीबी आन पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती सृष्टि जो रचयिता सुनो। मंत्री जी अग्नि तुम्हारी कहां खो गई? मध्य दुर्गा सिंह, जिन औरतों को आप कमजोर समझते हैं, औरत तो चांद बीबी थी और औरत तो कर्णवती थी और फिर औरत
तो झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो अपने आन पान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझ रहे हैं, ये गलत सोच है तुम्हारी। सेनापति निर्भय सिंह, जो चांद बीबी की बात करते हो और लक्ष्मीबाई की बात करते हो, वो औरतें कुछ और थी, उनमें इस लड़की की तुलना करते हो। ये राज चलाएगी, इसकी सूरत देख। श्रीमान दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में? क्यों नहीं चला सकती ये रात को? क्या कमी है? दुर्गा सिंह, एक बात कान खोल करके सुन लीजिएगा। ये महाराज का लिया हुआ फैसला है और महाराज का लिया फैसला अटल होता है। और जो भी इस विक्रमगढ़ राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज की बातों का उल्लंघन करेगा, महाराज की बातों पर सहमत नहीं होगा, वो समझ ले निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, जबान संभाल कर बात करो। जानते नहीं हो, अगर तुम इस विक्रमगढ़ के सेनापति हो तो मैं भी इस विक्रमगढ़ का महामंत्री हूँ। सेनाप हो जा। हरामजादे, हम लोग महाराज के नौकर हैं और महाराज की आज्ञाओं का पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। हरामजादा बातू है जो मेरी बातों को नहीं समझता है। क्या समझेगा? क्या समझाएगा? इसलिए कि औरत कमजोर है। महाराज की बात मानता है या नहीं? कभी नहीं मानता है या नहीं? अगर जो भी मंत्री की बात नहीं मानता है वो खड़ा नहीं पड़ा रहता है। नारायण, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। शरीर दरबार खून खराबा कर रहा है, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो दरबार में खून खराबा कर रहा है। राम शादी, तू औरत को कमजोर समझता है। बंदर की औलाद, रामखोर, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। रामखोर, मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और धक्के मार करके निकाल दूंगा। बीवी बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। समय जाया मत करो, आज्ञाओं का पालन करो। वन मिनट राजकुमारी साहिबा, 1 मिनट। बात आप बताइए, क्या आपको कोई तकलीफ है या कि आपको कोई दिक्कत है? क्या परेशानी है जो कि पूरी राज दरबार में उछल कूद रही है? क्या बात? नहीं नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अरे वाह, आपको तो खुश होना ही चाहिए, आपको खुश होना ही चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, आपकी ये भतीजी जो विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं और बुआ होने के नाते
बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज सरे दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठहरिए भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है। ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकती हो। इस नक्शे को सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह संभाल सकता है। क्या? महाराज, मैं ईमानदार आदमी हूं और ये सारी जनता हमको अपना भगवान मानती है, हमारी पूजा करती है। हम बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए इस नक्शे की देखभाल हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसे महाराज मुझे रामखोर, चमगादड़ की औलाद, चौकट कहीं का ईमानदार बनता है। तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। शरी दरबार तो खून खराबा कर रहा है। जब आज ये नक्शा मेरे पास है तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा हमारे विक्रमगढ़ राज्य में तू तहिश नहिश कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, आप भरे राज दरबार में मुझ पे भरोसा किया है, हम पे यकीन किया है, और ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत मैं अपनी जान से भी बढ़कर समझूंगा। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर इस नक्शे की आवश्यकता, इस नक्शे की जरूरत कभी राजमलिका को पड़ गई तो ये नक्शा ला करके हम राजमलिका के हवाले कर दूंगा। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकअप में डलवा दिया जाएगा, और उसे राजन, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। और यह जुल्म की जंजीर है, भले राज दरबार अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं राजन, कि आपके राज के अंदर कोई भी अगर जुल्म या गुनाह करता हमें मिल गया, कोई भी जुल्म करता पकड़ा गया, तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर मैं उसे लाकर के लॉकअप में बंद कर दूंगा। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो।
और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अवश्य हुजूर। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है बहना, तुम जाओ राजभवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा